बताइए कि अगर कोई जैसे 1,17,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं एंड पीपल हैव स्टार्टेड फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग द स्टार्टअप, जो कि आप सजेस्ट नहीं करते। डोंट स्टार्ट स्टार्टअप फॉर सेक ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टअप। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रॉब्लम को सर्च करना है, पहले मार्केट के गैप को देखना है, साथ में कंपटीशन भी देखना है, फिर मार्केट साइज देखना है। लेकिन सबसे प्राइम है प्रॉब्लम डिफिनीशन। एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम डिफाइन करने की खूबसूरती होनी चाहिए। मैं सोल्यूशन का यूएसपी बनाना है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए कि आप में अलग क्या है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट। नॉर्मल सोल्यूशन लेके सोल्यूशन लेके जाना है, लेकिन सोल्यूशन पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल, इनोवेटिव, यूनिक। Thank you so much for inviting me here, the amazing platform of AIC BeamTech for the startup. So thank you so much for showing the interest in our startup. So Bharatiya Innovations is all about innovation, and it's all about including the AI into the innovation. With the help of innovation, with the help of AI, we keep innovating the things, and that's we are planning here. And in this bucket, currently we have one product that is a part of CRM, niche CRM, that is lead management software, ENQ Books नाम से, and we have started with that. तो आप सर पहले ये बताइए कि अगर कोई जैसे 1,17,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं एंड पीपल हैव स्टार्टेड फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग द स्टार्टअप, जो कि आप सजेस्ट नहीं करते, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? व्हाट शुड बी द आइडियल स्टेप बाय स्टेप मेजर्स और मे बी आइडियल स्टेप्स टू टेक फॉर बिल्डिंग अ स्टार्टअप? So the statement is perfect. Don't start startup for sake of starting startup. We need to remember the same things in our classrooms. We are taught by the teachers. Don't ask questions for the sake of asking questions. तो इस बात को अगर रिमेंबर रखें, याद रखें, तो होगा। स्टार्टअप कोई भी काम करने से पहले उसकी नीड होनी चाहिए। अगर वो जरूरत में है तो करना चाहिए, अगर वो करना चाहिए। नीड है, नीड बेस्ड वर्क। तो स्टार्टअप करना है आपको, अगर बिजनेस शुरू करना है, दैट्स वेरी गुड माइंडसेट। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रॉब्लम को सर्च करना है, पहले मार्केट के गैप को देखना है, मार्केट के गैप को देखना है, फिर साथ में कंपटीशन भी देखना है, फिर मार्केट साइज देखना है। मार्केट गैप देखा, कंपटीशन देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, फिर मार्केट साइज भी देखा। अब इसमें क्या करना है, उससे पहले इन सब को इन जनरल दिमाग में रखना है। लेकिन सबसे प्राइम है प्रॉब्लम डिफिनीशन। एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम डिफाइन करने की खूबसूरती होनी चाहिए, और उसके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला, उसको डिफाइन करो, ब्यूटिफाई करो, और एक लाइन में लेके आओ कि दिस इज द प्रॉब्लम, ओके, दैट यू वांट टू सॉल्व इट। तो सबसे मेजर और फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम डिफिनेशन। व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व, है ना? क्योंकि दुनिया को सॉल्यूशन देने वाले हो। सॉल्यूशन कैसे आएगा? जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्यूशन कहां से लाएंगे? द प्रॉब्लम इज योर मेट बोल सकते हैं, आपके उस संगनी है प्रॉब्लम, और उनका जो सॉल्यूशन पसंद करने वाले, पहला स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया कि फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग इट वेल इनफ सो दैट यू कैन क्रिएट अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, राइट? लेकिन व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जैसे ये सब तो आ जाएगा, आई बिलीव, मार्केट रिसर्च का पार्ट, जो कि इनिशियल स्टेप होता है टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप, राइट? आइडिया से जहाँ से शुरू होता है। इसके बाद के क्या स्टेप्स हैं? 2 या 3 स्टेप। जैसे कि मान लीजिए किसी ने मार्केट रिसर्च कर ली है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ लिया है, फिजिबिलिटी स्टडी भी कर लिया, हाँ, फिजिबिलिटी स्टडी भी कर लिया, मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, मार्केट साइज भी पता कर लिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दैट? वेयर शुड दे हेड टू? राइट। तो आपने बोला व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्टार्टअप सुनता है व्हाट कैन बी द बेटर स्टेप, व्हाट कैन बी द बेटर सॉल्यूशन। तो और भी कोई लेके आ जाएगा, हमारा सॉल्यूशन डिफरेंट कैसे, हमारा सॉल्यूशन बेटर कैसे। पानी सबका है, लेकिन अर्जुन का ही पानी पीना हमको, आप समझ रहे बात? स्पेसिफिक व्हाट द मतलब आवर सॉल्यूशन शुड हैव सम एज होना चाहिए। हाँ, इसको मैं क्या इस तरह से समझूं कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपने मार्केट समझ ली है, प्रॉब्लम समझ ली है, लेकिन अब आपको अपने सोल्यूशन का यूएसपी बनाना है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए कि आप में अलग क्या है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट। नॉर्मल सॉल्यूशन लेके मत जाओ, सॉल्यूशन लेके जाना है, लेकिन सॉल्यूशन पावरफुल होना चाहिए,
पावरफुल, इनोवेटिव, यूनिक एंड आई मीन ये सब कैसे हो सकता है? यूजर फ्रेंडलीनेस। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, यूजर फ्रेंडलीनेस हो गया, स्पीड हो गया, सिक्योरिटी ऑफ डेटा हो गया, फ्लो ऑफ है ना थिंग्स हो गया। ये सब्जेक्ट टू द प्रोडक्ट है। मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो आपका अलग सेट ऑफ यूएसपी होने वाला है, और अगर सैस में है तो आपका अलग यूएसपी होगा। हाँ, हम लोग टेक्नोलॉजी में तो हमें लगता है कि यूजर फ्रेंडलीनेस इज द की, डेटा सिक्योरिटी इज द की, है ना? क्या बेटर कितना स्मूथ आप सॉल्यूशन दे रहे हो। चलिए, अब मान लीजिए किसी ने अपना आइडिया भी समझ लिया, मार्केट भी देख ली, अब सोल्यूशन भी लिया है और यूएसपी भी डेवलप कर लिया। What would be the next step? Third step for the Third step? Yeah. लुकिंग फॉर पेइंग क्लाइंट। पेइंग क्लाइंट सबसे बड़ी चीज है। और अगर मैं इससे भी पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने सोल्यूशन सोचा है, सोल्यूशन बनाना कब चाहिए? जब आपके पास एक क्लाइंट हो तब, या फिर आपको पहले सोल्यूशन बनाना चाहिए और फिर क्लाइंट के पास जाना चाहिए, कि पहले क्लाइंट लेके आना चाहिए और फिर सोल्यूशन बनाना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसी डायलेमा है फाउंडर्स की जो वो समझ नहीं पाते कि कैसे सॉल्व करें। मुझे लगता है कि खुद को यहाँ पे स्टार्टअप वाले बहुत आगे सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक जगह जानबूझ के हमें पीछे सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भाई मेरे से सीरियल यूजर्स हैं, तो बिफोर एक तरीका है कि आप घर में बैठ के सोच के दिमाग लगा लगा कर कुछ बड़ा बनाओ। मैं इसको बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ घर में सोच के बनाना है, लेकिन हर एक इंटरवल पे यूजर से मिलना है, हर इंटरवल पे क्लाइंट से मिलना है। क्लाइंट से मतलब क्या? सोल्यूशन बना लो ब्लाइंडली और पता चले मार्केट ना मिले आपके रिसर्च पर, रियल टाइम लोगों के बीच जाओ तो वी आर डेवलपिंग दिस इन प्रोसेस एंड आपको कैसा लगेगा और आपको पसंद आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, बार बार उसकी पसंद की बात करके, उसकी यूजेबिलिटी की बात करके, उसकी नीड की बात करके अपने सॉल्यूशन को सिंक रखना है। कम से कम एक जगह तो हिट हो, और एक जगह तो हिट होगा तो अगले क्लाइंट के लिए वो एग्जाम्पल बन जाएगा और आपके लिए केस स्टडी हो गया, सक्सेसफुल केस स्टडी हो गया, टेस्टिंग भी हो गई। ठीक है, तो स्टार्टअप में क्या है, कॉस्ट कटिंग भी मैटर करता है। तो अगर आप कुछ भी डेवलप कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में करने के मतलब फोरग्राउंड लाके डेवलप कीजिए और डोर ओपन रखिए क्लाइंट के साथ। उससे होगा कि आपको एक फ्री में टेस्टिंग पार्टनर मिल जाएगा, प्रोडक्ट को भी ब्यूटीफाई करेगा, स्ट्रेंथ करेगा, चमका देगा। ये सब यूएसपी हो सकती है, तो ये अप्रोच भी यूएसपी है। हाँ, क्यों नहीं? अगर पढ़ेंगे तो स्टाइलर मॉडल बोलते हैं, बार बार चीजों को बार बार लूप में लेके रिफाइन करना, फिर से रिफाइन करना, फिर से रिफाइन करना, काइंड ऑफ दैट। जी, दिस इज स्मार्ट टीचिंग। या बिल्कुल दोनों चीज स्टार्टअप बिल्कुल। स्टार्टअप्स तो मैं समझती हूँ आपके हिसाब से यही सजेशन रहता है स्टार्टअप्स को कि आप जो आपका अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एजाइल मॉडल में चल सकता है या उसे डेवलप किया जा सकता है एज यू गो एंड रीच आउट टू द कस्टमर, तो आपको डेफिनेटली 50% मॉडल डेवलप करना चाहिए एंड देन उसे टेस्ट करना चाहिए विद द कस्टमर्स, एंड देन अगर कोई उनका सजेशन है या फीडबैक है, फीड फॉरवर्ड इमीडिएट आपको मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, टेस्टिंग भी हो रही है, हाँ, और प्रोडक्ट में जान आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। और आप प्रोडक्ट किसके लिए बनाए? अपने सुख के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और यूजर के लिए बनाए। तो रिस्पेक्ट यूजर के लिए होना चाहिए। आई मीन उनकी बात समझ के उनके लिए थॉट चेक करो। लेकिन एक बात और, यहाँ पे एक ट्रिक है, आप किसी स्पेसिफिक यूजर की प्रॉब्लम मत सॉल्व करो, आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री की सोच करो, सॉल्व करो। आप सुनो कि ये करना है, लेकिन आपको ग्लोबल सोचना है। आप अदरवाइज वो प्रोडक्ट किसी क्लाइंट का हो जाएगा, फिर वो स्टार्टअप नहीं बन पाएगा, फिर वो स्केलेबल कैसे रह जाएगा? हमारा जो प्रोडक्ट मान लीजिए एग्जांपल कि वो एक प्रोडक्ट है, एक क्लाइंट के पास चल रहा है, लेकिन वो एक क्लाइंट के पास, किसी भी क्लाइंट के पास चल सकता है। अच्छा, मेरे एक क्लाइंट मान लो एग्जांपल कि वो एक इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे स्टार्टअप वाले का दिमाग मतलब नेक्स्ट लेवल पे काम करना चाहिए कि ये पूरी इंडस्ट्री मतलब इस इंडस्ट्री को स्विच किसी और इंडस्ट्री में तब भी चलना चाहिए। इतना मॉड्यूलर, इतना कैपेबल, इतना फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। आपको सुनना कुछ और है, करना उससे बेटर है, उतना तो करना ही है, लेकिन और उसको बड़े तरीके से करना है। तो ये स्टार्टअप की ब्यूटी है, ये होना चाहिए। तो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं मार्केट साइजिंग की, कि आप कुछ भी शुरू करें उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है मार्केट साइजिंग का। अगर आपने मार्केट साइज नहीं समझा है और बहुत छोटी मार्केट, नीश मार्केट को सॉल्व करने चले गए तो प्रॉब्लम होती है। नीश मार्केट सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन ब्रॉड सोचना जरूरी है। ये मैं समझना चाहती हूँ। इट साउंड्स लाइक अ पैराडॉक्स। मुझे एक पैराडॉक्स की तरह लगता है जहाँ पे हमसे कहा जाता है कि आप नीश प्रोडक्ट पकड़िए, बिल्कुल सही, या नीश मार्केट को सॉल्व करिए। बट अगर हम नीश होते जाते हैं तो हमारा मार्केट साइज भी फिल्टर आउट होता जाता है। तो हाउ शुड वन और एनी फाउंडर कैन डिसाइड कि
मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, कहाँ पे लाइन ड्रॉ होती है कि हाँ दिस इज द परफेक्ट स्पेस जहाँ पे आपका प्रोडक्ट नीश भी हो जाता है और मार्केट साइज भी मेंटेन रहता है? और अगर ऐसा कुछ लाइन है तो क्या फैक्टर्स हैं आपको लगता है जो डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं इस लाइन को? मुझे क्या लगता है, नीश प्रोडक्ट पे काम करने के दो माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट क्या है कि आप इनडायरेक्टली कंपटीशन कम कर रहे हो, कंपटीशन कम हो गया, भीड़ कम हो गई। सेकंड क्या है कि यूजर को स्पेसिफिक सॉल्यूशन मिल गया, उसको आपके यूजर सेट भी ऐसे मार्केट में है जिनको वही प्रॉब्लम सॉल्व का सॉल्यूशन चाहिए था, उनको बाकी चीजें नहीं चाहिए, उनको नॉइज नहीं चाहिए था, और आपने सॉल्यूशन को दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपटीशन तो कम कर लिया, अब एक निश को सॉल्व करने का आपका कहना है कि मार्केट साइज कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री में गए तब तो आप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इंडस्ट्री, सेम यूजर बेस। सेम यूजर बेस डिफरेंट इंडस्ट्री की होनी चाहिए कि भी हो सके ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपके प्रोडक्ट का एग्जांपल लूं तो हाउ डज इट फिट इन दिस इक्वेशन? ये है भी फैक्ट, हमारा प्रोडक्ट एजुकेशन इंडस्ट्री में चल रहा है, सेम प्रोडक्ट लोन इंडस्ट्री में चल रहा है, और सेम प्रोडक्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी चलने को उतारू है। आई मीन सेम प्रोडक्ट और केवल निश प्रोडक्ट। इट इज अ लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सीआरएम में बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है, बहुत रिच सिस्टम होता है। हमारा सुपर रिच सिस्टम स्पेसिफिक लीड पे है, लीड से सेल्स और इन्हांसमेंट। बहुत कंपनी मार्केट में, मैं कहूंगा इंडस्ट्री में देखो, हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनीज हैं, केवल उन्होंने पैसे तो खर्च कर लिए लीड लाने में, और लीड उन्होंने ले आए, ऐड चला के उस लीड का कन्वर्जन होगा तब तो सेल होगा। लीड का सेल होगा तो कंपनी पैसे कमाएगी। हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सारा रिचनेस तो सीआरएम के नॉइज, बाकी सिस्टम का नॉइज खत्म कर दी। स्टाफ है, कॉलिंग स्टाफ है, आपका सब काम कर रहा है, सब टीम की परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है। और लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, लीड से सेल्स एक्सक्यूशन में सिस्टम हेल्प करता है, स्टेज वाइज हेल्प करता है, लीड स्कोरिंग में हेल्प करता है, टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद शेकिंग ऑफ लीड, उसी लीड से जूस निकलता किसी और टीम से काम करवाते हैं, वही लीड की जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, एंड प्रोडक्टिविटी, यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और समय मिनिमाइज हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज, क्योंकि इक्वेशन टाइम और एफिशिएंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। तो ये सबको पसंद आएगा ना। जी जी, समझ रहे हो आपको? और ऐसा सॉल्यूशन बना दिया, सबको चाहिए, सबको फर्स्ट हैंड चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी, हर कंपनी, हर बिजनेस को सेल्स तो अब ये चाहिए। प्रोडक्ट एडटेक के लिए केवल नहीं है, अभी हमारे करंट यूजर लोन में ही वो भी यूज कर रहे हैं और हैप्पीली यूज कर रहे हैं। वही सिस्टम, मतलब समझो वही सिस्टम कहीं और बदल गया, पूरी तरह बदल गया, पहचान नहीं पाओगे क्या पैरामीटर, सब कुछ बदल गया। तो वही सिस्टम हमारे रियल एस्टेट, सब कुछ बदल गया, पहचान ही नहीं पाओगे, लेकिन उसका थीम उसका एक ही है, लीड टू सेल्स, लीड मैनेजमेंट। वो अपना सब्जेक्ट मेंटेन करता है। निश मार्केट अभी जैसे मैं आपका जो प्रोडक्ट समझ रही हूँ, इट इज एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि हर कंपनी को ही चाहिए होती है सेल्स। बट अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने इंडस्ट्री की बात करी, तो आपके हिसाब से कौन सी इंडस्ट्रीज फ्यूचर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप भविष्य देखते हैं कि हाँ इस इंडस्ट्री में आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए, सो दैट यू कैन ग्रो इट एक्सपोनेंशियली, क्योंकि उसका भविष्य बहुत ब्राइट है। और अगर अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, व्हाट आर द प्रोडक्ट सेगमेंट, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सेगमेंट बहुत अच्छा करने वाला है फ्यूचर में? तो अगर आप, क्योंकि आप सेल्स, खुद आपने मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो आपने एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करी है, आप 3 से 4 इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको इंडस्ट्री इनसाइट ऑलरेडी है। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि फ्यूचर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज एंड फ्यूचर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि हाँ, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद समथिंग, स्टार्ट विद दिस। मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट डाल दो तो टोटल डिफरेंट लेवल का आ जाएगा। मतलब सेम चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं आप एआई के पावर के साथ। बट एक चीज आपने भी आज आपने अभी खुद ही बोली थी कि ऐसे ही नहीं कर देनी चाहिए, देयर हैज टू बी रीजन एंड देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स लोग देखेंगे जो कि सॉल्व करने से कॉमर्शियलाइज, मतलब उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी बहुत ज्यादा। मान लीजिए अब हम जैसे ग्रीनेस इंडस्ट्री, एनवायरमेंट देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन टेक पे बहुत फोकस है, ऐसी और कौन सी इंडस्ट्रीज आपको लगती है कि जहाँ पे
the scope of growth in terms of money and in terms of intellect. स्पेस का बहुत लगता है, स्पेस के प्रॉब्लम्स, Aerospace. एरोस्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ काम करना बाकी है, मतलब वहाँ तो मुझे बहुत कुछ अच्छा, तो एक एरोस्पेस हो गया। एरोस्पेस। इसके अलावा आपको कौन सी इंडस्ट्रीज, और अगर आप किसी प्रोडक्ट को आपने अभी तक देखा हो, इंटरनेट हम सभी देखते रहते हैं, तो ऐसे किसी प्रोडक्ट को आपने देखा हो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अगर कोई शुरू कर दे इंडिया में या कहीं पे बनना शुरू हो जाए एट अ लार्ज स्केल, तो बहुत सोल्यूशन निकल आएगा। ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, देखा नहीं अभी तक ऐसा कुछ प्रोडक्ट? ऐसा कुछ इस तरीके से देखा। बाकी इंडस्ट्री के बारे में समझ नहीं आ रहा, समझ उसकी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस चाहिए तो कहीं पर चीज देख सकें। नहीं, लोग अगर मान लीजिए जैसे लोगों की इच्छा है, पीपल आर विलिंग टू गेट स्टार्टेड, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी इंडस्ट्री में शुरू करें, और क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया है इंडस्ट्रीज को सर्व करने का, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो आप क्या कहेंगे कि सबसे, भाई लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तुम इस इंडस्ट्री में शुरू करो, और शुरू यहाँ से करो, और वैसे भी फ्यूचर स्कोप काफी ज्यादा है, तो ये करो। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज क्या हर किसी की एक्सपर्टीज अलग है, और हर किसी का मुझे लगता है मतलब फोकस भी फोकस एक्सपर्टीज सब डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे खुद ही ढूंढना चाहिए, या फिर उस इंडस्ट्री के लोगों से, जैसे किसी ने कॉमर्स किया, अब देखिए कॉमर्स में कितनी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसको उस इंडस्ट्री के लोगों से Capitalize करना आना चाहिए। अलाइन होकर कैपिटलाइज करना चाहिए। रैंडम एडवाइस भी एक डेंजरस चीज है आपको, जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर साइंस के और एआई की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ, है ना, आप सीआरए की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कहीं कुछ और देख रहा हूँ, मान लो सीए में अगर कोई सीए कर लेता है, कुछ और देखने लगा, तो उसमें क्या है ना, बेवजह फोकस शिफ्ट हो रहा है। डाइवर्ट हो रहा होता हाँ, है। हाँ, तो वो शिफ्ट, वो फ्लिप फ्लॉप ऑफ, मतलब बहुत सारे आइडिया का आना भी एक तरह से नुकसानदायक लगता है। अच्छा, तो इस बात को समझते हुए मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट स्टार्टअप? क्या होता है कि अभी दो क्वेश्चंस रहते हैं, पीपल आर कंफ्यूज कि पहले मतलब कि मैंने कई लोगों को सुना कि दे नीड जॉब टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप, दे डोंट नो हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रगल, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे आपसे स्टार्ट आते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम, मतलब टू स्टार्ट? कितना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए तब आपको शुरू करना चाहिए? कॉलेज के जस्ट बाद शुरू कर देना चाहिए, या फिर आफ्टर 30 शुरू करना चाहिए? एज पर योर एक्सपीरियंस, अगर मैं आपसे सब्जेक्टिव एडवाइस पूछूं। मुझे लगता है स्टार्टअप करने क्यों चाहिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। व्हाई टू स्टार्ट बिजनेस, जॉब क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं, व्हाई टू स्टार्ट? दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड बाय अ पर्सन, बाय अ फाउंडर। व्हाई टू स्टार्ट, क्यों करना है स्टार्ट, नहीं करूंगी, क्यों करूंगा? ये क्वेश्चन अगर इसका आंसर कन्विंसिंग आता है तो स्टार्टअप करो, राइट? या फिर एक जील होता है, इसी आंसर मुझे लगता आ जाएगा, एक जील है मेरे अंदर कुछ इनोवेट करने का, सर्व करने का, कुछ बेटर करने का, तो उसके लिए जीव है, तो जीव पे ढूंढ रहा है, वे काम ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, प्रॉब्लम सर्च कर रहा है, उसका सोल्यूशन ड्राइव करना, मतलब किसी ने कसमी खाली मतलब स्टार्टअप ही करना है। नहीं, मान लीजिए कोई करना चाहता है, या फिर कई सारे लोग हैं ये समझ नहीं पाते कि इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट। जैसे कोई कॉलेज से निकला, नहीं कॉलेज से कोई निकला, अब उसके पास कैपिटल तो नहीं है, लेकिन बहुत पैशन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, उसे पता है कि हाँ स्टूडेंट जो मेरी एज के, उनकी ये वाइड स्प्रेड मार्केट इसकी बड़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, तो शुड दे स्टार्ट? दूसरी बात है, मान लीजिए लोगों ने जॉब करना है, ठीक है, 30+ ईयर्स हो गए, आप दे आर विलिंग कि नहीं मैंने सीख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, बट मुझे इतना पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास कैपिटल है, तो शायद दे स्टार्ट। आपके हिसाब से क्या राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड क्या राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है जब फाउंडर्स को स्टार्ट करते हैं? अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस और इतना पैसा है, देन यू स्टार्ट। मुझे लगा अगर राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल के चक्कर में जाएंगे तो स्टार्टअप करने में हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, डायलेमा में रह जाएंगे, वो दैट इज अ गुड। स्टार्टअप के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर राइट अमाउंट ऑफ पैशन चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ पैशन, राइट अमाउंट ऑफ विजन, एंड यू नो आपका फिर प्रोडक्ट पे काम करना, ये क्यों करना है, कैसे करना है, मार्केट साइज है, यस, बार बार आंसर यस हो रहा है, कर सकते हैं, यस यहाँ मार्केट लोग नहीं है। अगर आप ऐसे पैशनेट हैं तो सोल्यूशन आप पहले खुद बनाइए। मतलब स्टार्टअप एक ऐसा वर्ल्ड है, मुझे लगता है बिजनेस, ये स्टार्टअप बिजनेस एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे खुद ही पहला लेवल, यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आप अपनी कंपनी का फर्स्ट एम्प्लॉय अच्छे से बन सकते हो, और यही एम्प्लॉय खुद को रिपोर्ट
दे सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि कितना काम हुआ, क्या हुआ, क्यों किया काम, इससे बेटर हो सकता था। मतलब डुअल पर्सनैलिटी अगर आप में आ गई, खुद ही एम्प्लॉय बन गए, खुद ही बॉस बन गए, खुद ही ऑडिटेबल हो गए, काम भी करना है, मल्टीटास्किंग डुअलिटी के साथ अगर जीना शुरू कर दिए, फिर आप थर्ड फेज में पहुंच जाएंगे, फिर आप 3 बन जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक आप एम्प्लॉय बन गए, एक अकाउंटेबल टू द बॉस हो गए, थर्ड अकाउंटेबल टू द क्लाइंट, यूजर्स हो गए, फिर आप चेयर मूव कर लेंगे। अब मैं ऐसा, ये क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन, मतलब आपके अंदर 3 आवाज आने लगेगी ना, तो ऑटोमेटिक स्टार्टअप हो चुका होगा, पता चलेगा ये क्या हो गया। आप समझ रहे हो? हाँ, तो मतलब बेसिकली कैपिटल और एक्सपीरियंस से ज्यादा जरूरत है पैशनेट होने की। जैसे यूथ अगर सुनते इस बात को ना, तो यूथ के लिए पेरेंट ने क्या बोलना, अगर ढूंढते रहोगे एक लड़की चाहिए, ऐसे बाल, ऐसे मुंह, ऐसे नाक, ऐसे गाल, तो आप ढूंढते रह जाओगे। When you comes with the right intention, right? अगर आप फील करते हो कि यो, तो अपने आप पता चला, अरे हो गया, फिर शादी भी हो गई, अरे इतना कुछ हो गया। It happens when you get connected. स्टार्टअप वही लव है, वही स्टार्टअप है कि जब आप वही बात खुद को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, मीन्स व्हाट, आपके अंदर ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, पंक्चुअलिटी है, समझ रहे हो बात को? आपके ऑडिटेबल स्किल है, रिपोर्टिंग स्किल है, डिलीवरी का टैलेंट है, पैशन है। अगर ये सब कुछ है तो आप खुद को एम्प्लॉय कर रहे हो, तो पहले खुद को एम्प्लॉय करके ठप्पा दे दो, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस कंपनी, सिलेक्टेड बाय मी। आप समझ रहे हो? जैसे ही काम होने लगा, प्रोडक्ट बन गया, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि क्लाइंट यूज कर रहा है, क्लाइंट थैंक यू बोल पाएगा, इस काम को लेकर के मजा आ रहा है उसको काम करने में। अगर ये भी सर्टिफिकेट मिल गया तो पता लगा स्टार्टअप शुरू कर चुके, फेल इन लव विद दैट, यू गेट मैरिड ऑलरेडी। समझ रहे बात? तो ये फेज मुझे लगता है, अदरवाइज टेक्निकल चीजों में जाएंगे, ढूंढने में जाएंगे, राइट, तो वो कंफ्यूज रहेंगे। तो वो जो एक राइट रोज वाली स्टोरी भी है, जिसमें कि वो सही रोज, सबसे सुंदर रोज ढूंढते ही रह जाएंगे, हाँ। कोई राइट टाइम नहीं होगा। वो वही एक कहावत भी है कि येषां न विद्या तपोन ज्ञानं ज्ञानं न शीलं गुरुं न ते मृत्युलोके विभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आई मीन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इस लाइन को फ्रेज करने के पूरा श्लोक बोला कि क्या है कि मनुष्य के रूप में मृग के समान है, जो कि खुशबू ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी बिता देता है। हाँ, ऐसा कुछ है कि मृग नाभि में ही होती है, नाभि में होती है, लेकिन वो हर तरफ ढूंढता रहता है। एग्जैक्टली, आपने सही पॉइंट पकड़ा। ठीक है कि राइट रोज कौन है, राइट रोज कौन है, प्रोसेस फॉलो करेंगे, हैपेंस अपने आप हो जाएगा। लोगों से मिलिए जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री से है या जो आपकी मदद कर सकते हैं। व्हेन यू कैन कनेक्ट विद सर आल्सो, उनकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। मिलिए, जुड़िए, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा जानना है जो आपको हेल्प कर सकता है टू स्टार्टअप, तो डेफिनेटली कनेक्ट विद अस, कनेक्ट विद सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप ऑलरेडी हम जैसे हम सब जानते हैं ऑलरेडी SISFS एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं आपसे थोड़ा बहुत अब उस हिस्से में उस हिस्से के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि पहली बात SISFS की क्या प्रोसेस रही, एग्जैक्टली वो है क्या, और अगर कोई और स्टार्टअप इससे बेहतर बेनिफिट पाना चाहते हैं तो वो कैसे पा सकते हैं? मेरे लिए क्या है, मेरे लिए थैंकफुलनेस है, इनक्यूबेटर का सबसे पहला बात है। इट इज नॉट लाइक कि आप ये ऐसी इंटेक्स हो तो मैं आपकी प्रेस कर रहा हूँ, नॉट लाइक दिस इज द फैक्ट कि आप इनक्यूबेटेड नहीं है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बार-बार वहाँ पब्लिश होती है, दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर एलिजिबल अप्लाई। आई फॉलो द सेम। इनक्यूबेशन में अपॉर्चुनिटी आई तो उनका काम है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी, कहीं स्पीच का भी है, कहीं कुछ ड्राइंग का भी है, कुछ भी है, तो कहीं कुछ सुनने का भी है, मेंटर्स बार-बार वो पिच करते रहते हैं। जिन्होंने पिच किया कि एप्लीकेशन है, तो मैंने प्रॉपरली एप्लीकेशन फिल किया, जो रिक्वायरमेंट्स था सब उन्होंने हैंड होल्ड करके, उन्होंने काफी लोग एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। सर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोसेस रही है SISFS के लिए अप्लाई करने की, व्हाट इज द फॉर्म और कहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये सिर्फ सिंपल है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है ना। इसके लिए आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, प्रोफाइल क्रिएट, कंपनी का नाम, आपका CIN नंबर, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो डाला मैंने, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना पड़ता है, और उसके बाद लोगो हो गया, फिर 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करना है, हमने भी 3 सेलेक्ट किए थे, और उसके बाद अपना एक पिच डेक भी लगाना होता है, अपनी ब्रीफिंग क्या क्या नहीं किया सबमिट करना होता है। उस सबमिट के बाद आपको फोन आता है, ईमेल भी आता है, सबमिट हो गया नहीं हुआ, उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर सेवरल राउंड ऑफ, मुझे जितना याद है, सेवरल राउंड ऑफ इंटरव्यूज, फोन कॉल्स पे होते हैं, वीडियो कॉल्स पे होते हैं, बुलाते हैं, समझते हैं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर सेवरल एप्लीकेशंस, तो ये चलता रहता है। आई मीन प्रोसेस चलता रहता है। लास्ट में जब आप सेलेक्ट होते हैं फिर ड्यू इंटरव्यूज होता है,
ड्यू डिलिजेंस में आपके अकाउंट डिटेल से लेकर के आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, आपका पर्सनल प्रोफाइल सब कुछ चेक होता है। फिर जा करके ईमेल आता है, गुड ईमेल, यू हैव एक्सेप्टेड फॉर दिस फंड, सीड फंड स्कीम ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यू स्टार्ट फीलिंग थैंक यू सो मच। तो स्टार्टअप के लिए छोटे फंड का बड़ा इंपॉर्टेंस है एट राइट लेवल, क्योंकि वहां से शुरुआत होती है, वहां से हिम्मत आ जाती है एक्चुअली कि अब हम सस्ती बैठेंगे, इमीडिएटली मेरे पास बैकअप में फंड को वाइजली यूज करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट का फंड आया ना तो लोग पे हो जाते हैं, कितने लोगों का मेहनत का टैक्स का पैसा है वो, आप समझ रहे हो आपको, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है राइट स्टार्टअप को चुनना चाहिए। एक एक रुपया खर्च किया, एक उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो राइट तरीके से, उसका पर्पस क्या है ना, आपके स्टार्टअप को बिल्ड करने में हेल्प करे, एंड आपको जेन्युइनली वही करना चाहिए, एंड आई एम जेन्युइनली डूइंग दैट। हमारी सैलरी जो थी पहले वही अभी भी है, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं, समझ बात है? कोशिश करें एक एक पैनी फूक फूक के सर्च करके खर्च करो। मतलब अगर अपना पैसा होता मुझे लगता है मैं ज्यादा इजीली खर्च कर लेता, ये गवर्नमेंट का पैसा है ना, तो सोच समझ के बहुत रिस्पेक्ट है, सोच है, मतलब समझ रहे हैं, अपना जो ये कंट्री के इतने लोगों का टैक्स पैसा समझ रहे हो, तो वी आर सो थैंकफुल टू अनलिमिटेड टैक्स ऑफ इंडिया, आई मीन करोड़्स ऑफ टैक्स ऑफ इंडिया and the government of India for this grant, and obviously you means the team of AIC BMTech. Thank you so much for selecting us. Thank you so much for that. And we are trying to best utilize this fund to build our business. Definitely. इसके अलावा ऐसी कोई स्कीम, कोई इवेंट या कुछ ऐसा रिसोर्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टार्टअप्स को, so that they can study and be part of that resource, ताकि वो अपने स्टार्टअप को बेटर डायरेक्शन में लेके जा सके? मुझे लगता है स्टार्टअप को कोशिश करनी चाहिए एक वैलिडेट, आई मीन रेप्यूटेड इनक्यूबेटर के साथ जुड़ने की, उससे आपको मेंटरिंग मिल जाती है, हैंड होल्डिंग मिल जाती है, आइडिया एक्सचेंज मिल जाती है, एंड पीयर ग्रुप मिल जाता है, कम्युनिटी नेटवर्क, गुड नेटवर्क एंड वैसा इकोसिस्टम। आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, उन्होंने क्या दिक्कत फेस की, वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, इंस्पायरिंग भी चीजें मिलती है, फिर क्या नहीं करना है, नॉट टू डू वाला भी चीज में हेल्प मिलता है, तो आपको वो कम्युनिटी मिलता है। तो अगर आप काउंट करें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ आप उस फ्लो में कूद जाओ जहां ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से है, दैट इज इनक्यूबेशन। तो अटल इनक्यूबेशन सेंटर जहां भी मिले आपको, आप वहां जाइए, जाना शुरू कीजिए, अप्लाई करना शुरू कीजिए, उनके पार्ट बन जाइए, मुझे ऐसा लगता है इट विल हेल्प यू आउट, तो बहुत सारे लोग नेटवर्क में। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं दे आर एक्चुअली सोर्स and set out by government for helping startups होते हैं, वो उन्हीं के लिए ही होते हैं। और फिर जब ऐसी इन्वायरमेंट निकलेंगे ना, तो आप भी स्टार्टअप से बिजनेस बिल्ड करने में, या जो भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो हेल्प मिला ना, उसको ट्रांसफर करने का मन करेगा। कहीं कुछ और कोई कर रहा है तो आपके पास वो सेंस ऑफ एथिकल क्या अवेयरनेस आ जाएगा, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और एथिकल अवेयरनेस हो जाएगा, यार मुझे इतने लोगों ने हेल्प किया तो मुझे भी करना चाहिए ना। तो ऐसे इकोसिस्टम आना जरूरी है, मतलब है ना, इस टाइप का लोन लो जो हेल्पिंग लोन है, हेल्पिंग लोन लो और उसको कहीं चुका दो, किसी और को हेल्प कर दो, in terms of kind or in terms हाँ in the help we are getting we should be distributing आगे बढ़ते, ये अच्छा सिस्टम है, अच्छा बांटने से बढ़ता है। हाँ, इसको इको क्या बोलते हैं, साइकिल, हाँ इकोसिस्टम ही बोलते हैं, साइकिल, अच्छा साइकिल है, इसमें ट्रैप होना आवश्यक है, सबको ट्रैप होना चाहिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, दैट्स ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन, वही मैं सोचता हूँ। अभी हम, क्योंकि वी आर ऑलरेडी हेडिंग टू द एंड ऑफ पॉडकास्ट, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत एआई को लेके आपका क्या विजन है और आप कहाँ देखते हैं इसको, किस हाइट्स पे देखते हैं, और इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो क्या नंबर्स आपके दिमाग में है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन स्केल, एंड क्या ऐसी एक एडवाइस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे सभी फाउंडर्स के लिए टू क्लोज दिस कंप्लीट कन्वर्सेशन? नंबर मुझे लगता है भारत एक लिए छोटा सा टारगेट है, 10 लाख यूजर्स, 1 मिलियन यूजर, इतना ही टारगेट है, 10 लाख यूजर तक ये हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। आज मैं 100 लोगों एक साथ देख पा रहा हूँ, मैं स्विच करूँ तो 1 लाख नहीं 10 लाख लोग एक साथ ऑनलाइन हमारे डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं, ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है मुझे कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स। तो चूंकि मेरा जो पर्पस है ना, वो 10 लाख यूजर्स के पीछे दिख रहा होगा आपको इतने मनी नहीं, उनसे भी आगे सोचते हैं हम, उतने थैंक यू उतने ब्लेसिंग सोच रहे हैं, वो ज्यादा पावरफुल पे नजर नहीं हो रहा है, समझ रहे आपको, तो 10 लाख लोगों का ब्लेसिंग्स, उतनी कंपनीज का ब्लेसिंग्स, उनका थैंक यू, उनका थैंकफुलनेस जिसके लिए हम थैंकफुल होने वाले हैं, जो बेसिकली उनकी जरूरत है, तो वो मैं वहाँ हेल्प करना चाहता हूँ। ओके, एंड एक कोई ऐसी एडवाइस जो आप
अपने एक्सपीरियंस से, अपने अंडरस्टैंडिंग से सभी फाउंडर्स को देना चाहते हैं, एस्पायरिंग फाउंडर्स को देना चाहते हैं? मुझे लगता है स्टे ऑनेस्ट इज अमेजिंग चीज। आपका निष्ठावान होना ना अच्छी बात हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन मैं बोलता हूँ वाइज थिंग है, ये नीड ऑफ द आवर है। इससे आप जितने निष्ठावान हैं, जितने अकाउंटेबल हैं, जितने ऑनेस्ट हैं, उतने आप स्टार्टअप को बड़े लेवल में ले सकते हैं। ये जरूरत है अच्छा होना, ये अच्छी बात हो ना हो, मैं वही बोल रहा हूँ। कुछ लोग अरे भाई साहब क्या बोलते हैं आजकल, वो लेक्चर क्या बोलते हैं, कौन सा लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर ही बोलते हाँ हैं, लेक्चर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, जब फालतू का कुछ इंप्रेसिव लेक्चर या इथिकल पुलिसिंग, मोरल पुलिसिंग कर रहा है। मोरल पुलिसिंग नहीं है, ये जरूरत है। और ये स्टार्टअप फाउंडर की इंटेलिजेंस है कि भाई साहब क्लीन एंड ऑनेस्ट रहो। ये रहोगे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा और आपका ग्रोथ स्मूथ होगा, अच्छी नींद आएगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, डिलीवरी ऑफ पीस ऑफ माइंड होता रहेगा। So this is wise thing. Stay honest. So thank you so much, Keshav ji, for joining us today. I'm wishing all the luck to Bharat AI. Thank you so much. And All the looking forward, yes. looking forward to 1 million users for Sure. Bharat AI. जल्दी हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। Thank you so much for joining. Thank you so much for your amazing session and amazing opportunity.